नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी के अंदर उतरने वाले हैं जिसका नाम है द डिवाइड, द इनविजिबल बैटल फॉर इंडियाज माइंड। यानी एक ऐसी अदृश्य लड़ाई जो सीधे दिमाग पर चल रही है। आजकल हमारे समाज में जो इतना ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन हमें दिखता है ना, उसके पीछे की जड़ों को इस सोर्स मटेरियल में किस तरह से पॉइंट आउट किया गया है, वही आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक्स्ट को ऑब्जेक्टिवली अनपैक करते हैं। तो फिर हम उनके दिमाग को बांट देते हैं। एक बहुत ही छोटी सी लाइन है ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस एक शांत लाइन में इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा तनाव छिपा हुआ है। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश, एक ऐसे प्लॉट का बीज है जिसके बारे में ये टेक्स्ट बहुत ही सीरियस और गंभीर तरीके से बात करता है। ओके, चलिए देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है। पहला हिस्सा, द नाइट ऑफ फ्रीडम एंड अ सीक्रेट कंसेप्शन। हम सीधे 1947 के उस ऐतिहासिक समय में चलते हैं जहां से इस टेक्स्ट के हिसाब से इस पूरी कहानी का आगाज होता है। यहाँ पर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बनता है। एक तरफ इमेजिन कीजिए 15 अगस्त 1947 की वो शाम जब पूरा देश खुशी से झूम रहा था। आसमान में आतिशबाजी, सड़कों पर लोग, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जय हिंद की गूंज थी। लेकिन दूसरी तरफ टेक्स्ट एक बिल्कुल अलग अंधेरी तस्वीर पेश करता है। इस जश्न से बहुत दूर किसी पुराने सुने कमरे में एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। कुछ लोग परछाइयों में बैठे थे जिनके चेहरे और इरादे दोनों बिल्कुल सर्द और सख्त थे। इन साजिशकर्ताओं को ना एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि भाई अगर एक आज़ाद देश के लोग इस तरह एकजुट रहे तो उन पर तो कभी काबू पाया ही नहीं जा सकेगा। और यहीं से जन्म होता है एक नए तरीके के युद्ध का, जिसे टेक्स्ट अ वॉर ऑफ कन्फ्यूजन यानी भ्रम का युद्ध कहता है। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो बंदूकों या बॉर्डर्स पर लड़ी जाए, बिल्कुल नहीं। ये सीधे लोगों की सोच को, उनके दिमाग को उलझाने की एक गहरी साजिश थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लान आगे कैसे बिल्ड होता है। अगला हिस्सा है सोइंग सीड्स ऑफ डिवीजन एंड द लॉन्ग गेम। आखिर इस गुप्त योजना को आने वाले वर्षों में किस तरह अंजाम दिया गया? ये दावा करता है कि ये अंधेरे में बैठा समूह रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे समाज के हर हिस्से में फैलता गया। शुरुआती 5 सालों में इनमें से कुछ पॉलिटिक्स में आए, फिर अगले कुछ सालों में वो मीडिया के अंदर घुस गए, दशक बीतते गए वो पब्लिक स्पीकर्स बन गए, और आज के दौर में वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के रूप में हमारे सामने हैं। इनका मिशन शुरू से एकदम साफ था, आम जनता का ध्यान सच्चाई से यानी फैक्ट से हटाकर पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ भावनाओं पर शिफ्ट कर देना। और इस प्रोसेस में उन्होंने समाज में ऐसी दरारें पैदा कर दी जो नेचुरल थी ही नहीं। धर्म को धर्म के खिलाफ, भाषा को भाषा के खिलाफ, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ, और यहाँ तक कि एक आम नागरिक को दूसरे नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये है कि जैसे जैसे आम लोग इन बनाए गए मुद्दों पर आपस में झगड़ते रहे, इस सारी उथल पुथल के पीछे छिपे हुए लोग बिल्कुल शांति से और भी ज्यादा ताकतवर होते चले गए। कहानी यहाँ से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तीसरा भाग, द डिजिटल एज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वायरल केओस। अब हम इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के आधुनिक दौर में आ गए हैं। एक ऐसा वक्त जहाँ हर हाथ में फ़ोन है और इन्फॉर्मेशन मिली सेकेंड्स में दुनिया के इस पार से उस पार पहुंच जाती है। लेकिन जानकारी के साथ साथ छल और हेरफेर भी उतनी ही तेजी से फैलता है। अब देखिए, सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष है। वो मानता है कि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सी अच्छी पॉजिटिव ताकतें भी मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं जो सच में सही इतिहास सिखाना चाहते हैं, युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन टेक्स्ट इस बात पर गौर करता है कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स ने डिजिटल दुनिया का एक काला सच ढूंढ लिया है। उन्हें समझ आ गया है कि डर और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को ट्विस्ट करना कितना असरदार हो सकता है। और ये फॉर्मूला बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दर्शाता है कि आखिर नेगेटिव कंटेंट इतनी तेजी से ऑनलाइन क्यों फैलता है। टेक्स्ट के मुताबिक इस डार्क वायरलिटी के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, शांति के मुकाबले डर को हमेशा ज्यादा व्यूज मिलते हैं। दूसरा, नफरत सच्चाई से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। और तीसरा, गुस्सा समझदारी या ज्ञान के मुकाबले बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला है ना? जैसा कि सोर्स में एक कमाल की लाइन लिखी है, डिजिटल दुनिया में सबसे तेज आवाज अक्सर सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगती है। ये इस पूरी एनालिसिस का एक कोर पॉइंट है। समझिए इस बात को, आज के डिजिटल लैंडस्केप में यंग दिमागों के लिए गलत बातों को बिना जांच पड़ताल के
मान लेना कितना आसान हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन बातों को पूरे जोर शोर और कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा भाग, अ जनरेशन डिवाइडेड एंड द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिजिटल मैनिपुलेशन अब सिर्फ हमारी स्क्रीन्स तक सीमित नहीं रहा। अब हम आते हैं उस हार्श रियलिटी पर, जहां ऑनलाइन हेरफेर का असर असल जिंदगी में होता है और एक पूरी पीढ़ी बनती हुई नजर आती है। अब सबसे चिंताजनक बात जो टेक्स्ट समझाता है वो ये है कि किस तरह ये डिजिटल कन्फ्यूजन एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के उन करोड़ों बलिदानों को भूलती जा रही है। आज का यूथ अक्सर ऐसे ट्रेंड्स और नैरेटिव्स के पीछे भाग रहा है जिन्हें वो पूरी तरह समझते भी नहीं, बिना ये सोचे कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। इन ऑनलाइन विभाजनों की वजह से जमीन पर असल जिंदगी में नफरत पैदा हो गई। सोर्स यहाँ एक काफी शॉकिंग और ड्रामेटिक सीन रिपोर्ट करता है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज को पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, वहीं इसके उलट ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गईं जहां दूसरे देश के झंडे उठाने की कोशिश हुई। टेक्स्ट ये साफ करता है कि बहुत से नागरिकों के लिए ये सिर्फ आम पॉलिटिक्स नहीं थी, बल्कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का एक गहरा अपमान थी। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, प्रोटेक्टिंग द माइंड एंड द फाइनल क्वेश्चन। इन सारी केओटिक बातों के बीच इस टेक्स्ट का नैरेटिव एक बहुत ही गहरे, शांत दृश्य पर आकर रुकता है, इंटरनेट के इस शोर शराबे से काफी दूर। इमेजिन कीजिए ये सीन, बाहर बारिश हो रही है, एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी और उनका छोटा सा पोता बैठे शाम की खबरें देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर क्या चल रहा है? विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन नफरत और आपस में लड़ती हुई बढ़ती हुई भीड़। उस बुजुर्ग की आंखें नम हो जाती हैं और वो चुपचाप खिड़की के पास लटकते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते रहते हैं। तभी वो बच्चा जो इस सारी साजिश और मैनिपुलेशन से बिल्कुल अनजान है, बड़ी मासूमियत से पूछता है, दादाजी, लोग आपस में इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? इस एक मासूम से सवाल में ना दो पीढ़ियों के बीच का गैप और इस अदृश्य युद्ध की सच्चाई एकदम उभर कर सामने आ जाती है। और यहाँ पर सबसे क्रूशल पॉइंट आता है, दादाजी का जवाब। वो धीरे से कहते हैं, क्योंकि आज़ादी सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं जीती जाती, इसकी रक्षा लोगों के दिमाग के अंदर भी की जानी चाहिए। ये उस दादाजी की और इस पूरे सोर्स मटेरियल की एक अत्यंत गहरी और सच्ची सीख है, जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुकता है। सच और हेरफेर यानी ट्रूथ और मैनिपुलेशन के बीच का ये युद्ध आज किस तरह जारी है? बाहर शायद बारिश रुक गई हो, पर इंटरनेट के अंधेरों में हमारी स्क्रीन्स पर ये लड़ाई आज भी बिल्कुल चल रही है। तो खुद से ये ज़रूर पूछिए, क्या हम सब अपने खुद के दिमाग की आज़ादी को बचा पा रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर।